दोस्तों इमेजिन करो कि आपका एक एजेंटिक वर्कफ्लो है विच हैज़ 10 स्टेप्स, लाइक इट हैज़ 10 एक्टिविटीज़ टू फॉलो। लेट्स सपोज टूल कॉलिंग या फिर एलएलएम कॉलिंग। अब दोस्तों उस 10 स्टेप में लेट्स सपोज योर एजेंट फेल्स एट 9th स्टेप ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन सभी स्टेप्स को दोबारा स्टार्ट करोगे या आप चाहोगे कि कोई मैकेनिज्म ऐसी हो जहां से आप उस 9th स्टेप से ही स्टार्ट कर लो? दोस्तों अभी तक आपने जो भी एजेंट्स बनाए होंगे, आई स्वेयर मोस्ट ऑफ दोज एजेंट्स डू नॉट फॉलो दिस ड्यूरेबिलिटी। आप क्या करते होंगे दोस्तों कि अगर आपका एक एजेंट फेल हो गया, आप उसको दोबारा स्टार्ट करते होंगे और फिर दोबारा से सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते होंगे। वट इफ दोज स्टेप्स आर वेरी कॉस्टली? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपका उस एजेंट वर्क फ्लो के अंदर लेट सपोज यू आर मेकिंग मल्टीपल एलएलएम कॉल्स, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग एक्सटर्नल कॉल्स टू एंथ्रोपिक सर्वर और ओपन एआई सर्वर, तो दोस्तों उस केस में क्या होगा? ना केवल आपके एलएलएम के टोकन की कॉस्ट आएगी, बल्कि अगर आप अंडरलाइंग एक मतलब कोई टूल कॉल भी कर रहे होंगे और लेट सपोज उन टूल कॉल्स के अंदर एपीआईज हैं जो एक्सटर्नल सिस्टम से डेटा फैच कर रही हैं, तो दोस्तों वहां पर भी आपकी कॉस्ट आ रही होगी। इस वीडियो में दोस्तों हम डिजाइन करेंगे एक ड्यूरेबल एजेंट वर्कफ्लो, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि इवन इफ योर एजेंट एग्जीक्यूशन इंटरप्ट्स ड्यूरिंग फॉलोइंग ऑल ऑफ दोस स्टेप्स, इट विल स्टिल रिज्यूम फ्रॉम द पॉइंट इट फेल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस होगी, बट आई विल लाइक चेक द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो एंड बेस्ड अपॉन दैट आई विल क्रिएट मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस। अब दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग टू फॉलो दैट डेवलपमेंट पार्ट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। अब दोस्तों एजेंट ड्यूरेबिलिटी को समझने के लिए हम यूज करेंगे इसमें टेम्पोरल का। टेम्पोरल एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मतलब प्लेटफॉर्म है जिसको बेसिकली यूज करते हैं हम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अब आपका एक सिंपल एजेंट है, ठीक है। आप सिंपल एजेंट में क्या करते हो? आप अपने एजेंट से टूल कॉलिंग कराते हो, आप अपने एजेंट से एलएलएम कॉलिंग कराते हो, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? ये होती है एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक भी एक्टिविटी फेल हो गई तो आपको अपना एजेंट दोबारा रन करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम यूज करेंगे इसमें टेम्पोरल का, जो कि आपका एक ड्यूरेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क को यूज करके दोस्तों आप अपनी अपनी एप्लीकेशंस को बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन ग्रेड स्केलेबल तरीके से रन करा सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वाली मतलब इस ट्यूटोरियल के लिए हम यूज करेंगे गूगल का एक टेक्निकल ब्लॉग का। गूगल ने इस ब्लॉग में बताया है कि किस तरीके से आप अपने एआई एजेंट को बना सकते हो यूजिंग जेमिनाई एंड टेम्पोरल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ब्लॉग को समझने से पहले हम ब्लॉग को समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम एक बार टेम्पोरल के थ्रू अपने एजेंट को रन करके देख लेते हैं, ताकि आपको एक गुड मतलब एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि टेम्पोरल किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से रन करते हैं उसको। उसके बाद में ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, मैं आपको पूरा ब्लॉग समझाऊंगा। अब देखो दोस्तों, मान के चलो आपका एक एजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अपने एजेंट को रन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अपने एजेंट को रन करने के स्टार्ट किया, लेट सपोज आपकी एपीआई की ही गलत है। मान के चलो मेरी एक .env फाइल है ये, जिसके अंदर मुझे अपनी गूगल की एपीआई की को डालना है। ठीक है, अब अगर आपकी एपीआई की आपके एलएलएम की एपीआई की ही गलत होगी या फिर आप उसमें डालने भूल गए, तो क्या होगा? इस वर्क फ्लो को चलाने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो है मेरा टेम्पोरल, जो कि मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ, एक है मेरा वर्कर, और एक है मेरा एक्चुअल में जो एजेंट का वर्क फ्लो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट करूंगा टेम्पोरल को। ठीक है, मैंने अपना टेम्पोरल लोकली स्टार्ट कर दिया, आप क्लाउड वाला यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपना वर्कर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, हम वर्कर का और ये सभी चीज़ों को कोड अभी देखेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं पहले इसको कि किस तरीके से रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा वर्कर स्टार्ट हो गया। मेरे वर्कर का मेजर वर्क क्या है कि ये बेसिकली इट विल क्रिएट अ टास्क क्यू, मतलब एक लिसनर होगा जो हमेशा मतलब टास्क को लेने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, और एक रहेगा मेरे पास स्टार्ट वर्कफ्लो की स्क्रिप्ट। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा दोस्तों, अपनी जो मेरी यूजर की क्वेरी है उसको सबमिट करूंगा। ठीक है, ये वाली स्क्रिप्ट हम अभी देखेंगे, लेकिन मेरी यूजर की क्वेरी दोस्तों ये होगी। ठीक है, आर देयर एनी वेदर अलर्ट्स फॉर वेयर आई एम। ठीक है, ये मेरी यूजर की क्वेरी है। जिस तरीके से आप अपने एजेंट को यूजर क्वेरी देते हो, उसी तरीके से मैंने ये क्वेरी दे दी इसको। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जब हमारी एपीआई की यहाँ पर सेट नहीं है और उस केस में अपने एआई एजेंट को रन करते हैं, तो होता क्या? ठीक है, मैंने अपनी क्वेरी को सबमिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, मेरी क्वेरी सबमिट हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेरा एक जॉब, जो मेरी एक एजेंट के एग्जीक्यूशन की जॉब थी, वो मैंने सबमिट कर दी। वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी उसको हम अभी देखेंगे, लेकिन मैंने अपनी जॉब सबमिट कर दी। ठीक है, अब देखो दोस्तों हुआ क्या। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ डैशबोर्ड पे, ये मेरे लोकल होस्ट का डैशबोर्ड है मेरा टेम्पोरल का। मैं देख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है रनिंग। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों हो क्या रहा है।
ये जनरेट कंटेंट क्या एक एक्टिविटी है जिसको हम अभी समझेंगे। ठीक है, जनरेट कंटेंट क्या है, बेसिकली एक एलएलएम की कॉलिंग है। मेरा वर्क फ्लो है वो एक एलएलएम की कॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रही। ठीक है, तो अब दोस्तों देखो, जो ये रिट्राई है हो रहा है, जो बार बार ये ट्राई कर रहा है उसको एलएलएम को कॉल करने की, वो टेम्पोरल में इंटरनली हो रहा है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे भी। आप देख सकते हो यहाँ पर 7th अटेम्प्ट है और ये इनफाइनाइट अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखो, हमारी की यहाँ पर की है नहीं। ठीक है, और मेरा वर्कर क्या बता रहा है, मेरा वर्कर ये बता रहा है कि यहाँ पर की नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी भी आप देख सकते हो कि हमारा जो एजेंट का वर्क फ्लो था वो मतलब ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, हमारी की यहाँ पर लेटर सपोज एक्सपायर हो गई, या फिर हमारे टोकन लिमिट खत्म हो गई, या हमारी डेट्स खत्म हो गई, उसके बाद भी दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो वर्क फ्लो था वो वो ब्रेक नहीं हुआ। देखो ये एक अटैम्प्ट है। ठीक है, अब दोस्तों इस केस में होता क्या है कि मान के चलो कि आपके कोई एक माइक्रो सर्विस है जहाँ जहाँ से आप अपने कुछ एलएलएम या फिर कोई और एपीआई को सर्व कर रहे हो, और वो वाली सर्विस कुछ टाइम के लिए डाउन हो गई। तो आपका जो टेम्पोरल होगा, इस टेम्पोरल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप वहां पर क्या मतलब एक ड्यूरेबिलिटी ऐड कर सकते हो यूजिंग देयर ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, अब दोस्तों मान के चलो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने देखा कि भाई कोई मेरा ये वर्क फ्लो है जो अटका पड़ा है, अब मैंने देखा कि इसमें इसकी एपीआई की नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैंने अपनी मतलब मैं गूगल के इसमें एआई स्टूडियो में गया और मैंने वहाँ से जेमिनाई की एपीआई की को कॉपी कर लिया। ठीक है, और मान के चलो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दी, की को मैंने अपने यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, सेव। अब दोस्तों मैं ये करूँगा, मेरा टेम्पोरल भी चलता रहेगा एज इट इज़, और मेरी जो मैंने जॉब सबमिट की थी वो भी एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, बस मैं क्या करूँगा, अपने वर्कर को रिस्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखो मैंने अपना वर्कर बंद कर दिया, अपने वर्कर को, अब मैं क्या करूँगा इसको, अब मैं अपने वर्कर को दोबारा स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैंने अपना वर्कर स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अपना वर्कर स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर जाओ उसके यूआई पर टेम्पोरल के। ठीक है, आप इसमें देखना दोस्तों, जो ये बहुत देर से फेल हो रहा था, अब की बार देखते हैं आपके अटेम्प्ट पे क्या ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा या नहीं। लेट्स सी। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये इसमें दोस्तों जब जब हमारा एक रिट्राई दोबारा, मतलब जब ये रिट्राई करता है अपने अपने वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसके अंदर दोस्तों एक्सपोनेंशियल बैकिंग ऑफ होती है। अब नेक्स्ट टाइम पे दोस्तों देखेंगे हम कि क्या ये सच में रन कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी। अब दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज का यही रहेगा कि विदाउट ब्रेकिंग योर एक्चुअल वर्क फ्लो, जो भी इसकी अंडरलाइंग डिपेंडेंसी होगी, चाहे वो भले किसी माइक्रो सर्विस की हो या किसी एपीआई थर्ड पार्टी एपीआई की हो, उसकी वजह से वो फेल नहीं होगा। इट विल स्टिल स्टे इन योर मेमोरी। ठीक है, तो जो आपके एक्चुअल में वर्क फ्लो की स्टेट होगी वो आपके टेम्पोरल में स्टोर्ड रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको थोड़ा टाइम इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि दोस्तों जितने मतलब जैसे जैसे आपके अटैम्प्ट का नंबर बढ़ते चला जाएगा, उसी मतलब अटैम्प्ट बढ़ते के साथ ही साथ जो रिट्राई की ड्यूरेशन होती है वो भी बढ़ती चली जाती है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, एक बार हम फिर भी इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं बैक जाकर। ठीक है दोस्तों, ये अभी एग्जीक्यूट होगा। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, जो जनरेट कंटेंट था, जनरेट कंटेंट मैंने आपको क्या बताया था, एक एलएलएम की एपीआई कॉल है। जैसी मेरी एपीआई की अवेलेबल हुई, ये एकदम एग्जीक्यूट हो गया। फिर इसने क्या किया दोस्तों, गेट एपीआई आईपी एड्रेस, इसने ये एक अलग से क्या किया, ये एक टूल कॉलिंग है जो उसने टूल कॉलिंग करी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों उसने 8 सेकंड के लिए एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये एक्चुअल में मैंने क्या किया है दोस्तों, ये कोड में लॉजिक है जो मैंने इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। उसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया, जनरेट कंटेंट, अगेन ये सेम एक्टिविटी ये वाली है। ठीक है, जनरेट कंटेंट, ये दोबारा एक्टिविटी इसने ये वाली की। अब देखो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। आपने एक यूजर की क्वेरी दी। ठीक है, मैं मान के चलो यहाँ पर आपकी यूजर की क्वेरी क्या थी, आपकी यूजर की क्वेरी थी ये, आर देयर एनी वेदर अलर्ट्स फॉर वेयर आई एम। ठीक है, ये वाली आपकी क्वेरी थी, इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर क्वेरी को डाल दिया इसमें। ठीक है, अब ये वाली क्वेरी दोस्तों क्या होगी, ये वाली यूजर की क्वेरी वो है जो हमने यहाँ पर सबमिट की थी। अब ये वाली क्वेरी दोस्तों हमने सबमिट की, और ये वाली एजेंट, ये हमारे जो एजेंट का वर्क फ्लो था, उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कॉल किया जेमिनाई को। ठीक है, उसने कॉल किया जेमिनाई को यहाँ पे ये। ठीक है, जेमिनाई के बारे में दोस्तों देखो, ये जेमिनाई है, ये हमारा एक्चुअल में डिनोट कर रहा है ये वाली एक्टिविटी जनरेट कंटेंट, जो जनरेट कंटेंट इज इक्विवेलेंट टू कॉलिंग एलएलएम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गेट आईपी एड्रेस, ये वाला हमारा जो एजेंट का एग्जीक्यूशन था वो हुआ। उसके बाद फिर एलएलएम कॉल होगी, फिर दोबारा दूसरा एजेंट का टूल कॉल होगा, फिर एलएलएम की कॉल होगी, और फिर तीसरा एजेंट टूल कॉल होगा। फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपका ये वाला एग्जीक्यूशन हुआ।
ठीक है, आप इसका फाइनल आंसर भी देख सकते हो। आंसर क्या है? रिजल्ट कैन नॉट फाइंड अलर्ट्स नाउ, नॉट इन द यूएस। अब दोस्तों हुआ क्या है इसमें कि जो मेरी अंडरलाइंग मेरे जो एजेंट के टूल्स हैं वो कुछ एपीआईज कॉल कर रहे हैं, वो एपीआईज यूएस में चलेंगी लेकिन वो यहाँ पे नहीं चल सकती, इसलिए उसने ऐसा रिजल्ट दिया, बट हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ये वाला ब्लॉक, मतलब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है गूगल ने। इसमें दोस्तों आप मोटी मोटी चीज़ें ये देखो कि जो आपका एक, अगर आप टेम्पोरल को यूज़ करके अपने एजेंट बना रहे हो तो उसमें एक तो चीज़ होती है वर्क फ्लो। वर्क फ्लो को आप ऐसे समझो कि दे आर द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑल द कंपोनेंट्स दैट योर वर्क फ्लो हैज़। ठीक है, तो ये वर्क फ्लो हो गया। और उसके बाद दोस्तों होती है हमारी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो अपने एआई एजेंट की, तो एआई एजेंट के अंदर दोस्तों जैसे आपने कोई यूज़र क्वेरी सबमिट की, वो यूज़र क्वेरी कहाँ जाती है? एक एलएलएम के पास जाती है। तो वो हमारी एलएलएम कॉल, वो हमारी एक एक्टिविटी है। अब मान के चलो आपके एलएलएम को कोई टूल कॉल करना है, अगेन दैट टूल कॉलिंग इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल एलएलएम कॉल और मल्टीपल टूल कॉल होती है, सभी के सभी चीज़ों को हम बोलते हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, एक हमारा वर्कर होता है, जो मैंने आपको बताया। वर्कर क्या करता है दोस्तों? वर्कर हमारी जो इनकमिंग जॉब्स होती है उसको लेता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इट वर्क्स एज अ लाइक क्यू वेयर लाइक वी कैन सबमिट द जॉब एंड इट विल पोल्स अक्रॉस ऑल द जॉब्स। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। फिर दोस्तों ने बहुत चीज़ें बताई हैं किस तरीके से आप टेम्पोरल को स्टार्ट कर सकते हो। आप दोस्तों हम जाते हैं कोड पर। ये इनका कोड है, इसमें मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपनी खुद की कोड स्निपेट बनाई है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, आप सबसे पहले समझो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं। एक तो दोस्तों हमारी एक्टिविटी हुई एलएलएम कॉल की। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, हमारी एक तो एलएलएम कॉल की एक्टिविटी है, एक हमारी ये टूल्स हैं। जेमिनी इज एन एक्टिविटी, गेट आईपी एड्रेस दिस इज अ टूल कॉलिंग, दिस अगेन इज एन एक्टिविटी। फिर दोबारा एलएलएम कॉल की ये भी एक्टिविटी हुई। तो दोस्तों सारी की सारी एक्टिविटी हैं मेरे उस क्वेरी को मतलब प्रोसेस करने के लिए। आर देयर एनी वेदर अलर्ट्स फॉर वे आई एम। अब वेयर आई एम का मतलब क्या है? सबसे पहले इसको पता करना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। वो कैसे पता कर सकता है कि कहाँ से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है? तो जो जहाँ से मेरी रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से उसका आईपी एड्रेस उठाएगा, ये आईपी एड्रेस से ही लोकेशन निकालेगा, लोकेशन से वेदर के अलर्ट्स निकालेगा। तो दोस्तों तीन चीज़ें हो रही हैं हमारी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यूजर क्वेरी सबमिट की है, तीन टूल कॉल होंगे और उसके इंटरमीडिएट इसके बीच में होगी एलएलएम कॉलिंग। ठीक है दोस्तों, सारी की सारी एक्टिविटीज़ है। अब दोस्तों देखो, जो हमारी एलएलएम वाली एक्टिविटी है उसको मैंने gemini.py में डाल दिया। जो मेरी टूल्स वाली एक्टिविटी है वो मैंने tools.py में डाल दिया। ठीक है, gemini.py में समझो आप क्या हो रहा है इसमें। अब दोस्तों जो हमारी जब हम टेम्पोरल को यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डेटा क्लास का। ठीक है, डेटा क्लास का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि हम अपने जो हमारा वर्क फ्लो होता है उसके अंदर हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उस आर्ग्यूमेंट में क्या करते हैं दोस्तों, हम पास करते हैं डेटा क्लास। तो आपके एलएलएम कॉल करने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इसमें, मॉडल की, सिस्टम इंस्ट्रक्शन की और टूल और या एसोसिएटेड कंटेंट की। ठीक है दोस्तों, ये चारों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें। हमने इसकी हमारी डेटा क्लास बना ली। ये होगी हमारी रिक्वेस्ट की और ये है हमारी रिस्पॉन्स की डेटा क्लास। ठीक है दोस्तों, हमने दोनों डेटा क्लास बना ली। अब दोस्तों कॉल जेमिनाई ये क्या है? ये है हमारी हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया जो हम यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग द एलएलएम कॉलिंग। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों एक ही आर्ग्यूमेंट रहेगा इसके इनपुट में। जब हम टेम्पोरल यूज़ करेंगे तो हमने क्या किया, हमने अपने इस वाले डेटा क्लास के टाइप का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट से हम क्या निकाल लेंगे? रिक्वेस्ट से दोस्तों हम सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ये देखो ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन थे, मॉडल और ये कंटेंट टूल्स, ये सारी चीज़ें हम क्या निकाल लेंगे? अपने रिक्वेस्ट से निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अपने सिस्टम इंस्ट्रक्शंस भी निकाल लिए इससे और टूल्स भी निकाल लिए। और इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा जेमिनाई का क्लाइंट है उसको हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि भाई तेरे को कोई भी रिट्राई नहीं करना। ठीक है, इनके ब्लॉग में भी दोस्तों यही लिखा हुआ है। आप अगर गूगल का ये वाला ब्लॉग पढ़ोगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इन्होंने इसमें यही बताया हुआ है कि ये एक्सप्लिसिटली उसकी रिट्राई को बंद कर दिया इन्होंने। देखो इन्होंने लिखा हुआ है यू विल डिसेबल ऑटोमेटिक फंक्शन कॉलिंग सो दैट एलएलएम इन्वोकेशन एंड टूल इन्वोकेशंस आर हैंडल्ड एज सेपरेट टास्क। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, यू विल ऑल्सो डिसेबल द एसडीकेस बिल्ट इन रिट्राइज। जो आपकी जो जेमिनाई का जो गूगल का एसडीके है उसके अंदर बिल्ट इन रिट्राई की फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको डिसेबल कर दिया ताकि हम अपने टेम्पोरल की रिट्राई फंक्शनलिटी को चेक कर सकें। ठीक है, आगे दोस्तों क्या है इसमें, ये हमने इस रिट्राई फंक्शनलिटी को डिसेबल कर दिया। आगे क्या किया, आगे दोस्तों हमने बनाई कन्फिग। ठीक है, कन्फिग हमने ये पास कर दी अपने एलएलएम की, जो हमारी जेमिनाई की एलएलएम की रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर ही हमने पास कर दी।
ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िग होगी, ये हमारा कंटेंट हो गया और हमारा मॉडल हो गया। आगे दोस्तों जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स से हम चेक करेंगे क्या उस रिस्पॉन्स के अंदर कोई फंक्शन कॉलिंग तो नहीं है, या उसके अंदर मतलब कोई टेक्स्ट आउटपुट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स के अंदर कैंडिडेट्स हैं क्या। अगर कैंडिडेट्स हैं तो उसका हम क्या करेंगे, उसका मतलब फॉर लूप लगाएंगे हम पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो पार्ट है वो पार्ट फंक्शन कॉल है या टेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है, अगर वो फंक्शन कॉल हुआ तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फंक्शन कॉल्स की जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर देंगे। ठीक है, ये है हमारी लिस्ट। और अगर वो टेक्स्ट का पार्ट है तो हम उसको टेक्स्ट वाली लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, और जो भी टेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स होगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉल जेमिनी हो गया। अब दोस्तों ये है हमारी एक्टिविटी जो जनरेट कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, मैं आपको टेम्परल में लेके जाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये क्या है, एक्टिविटी है, जनरेट कंटेंट, ये क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो आप यहाँ पर देख रहे थे वो कहाँ से आई, वो यहाँ से आई। देखो मैंने अपनी क्या बनाई है, टेम्पोरल की एक्टिविटी बनाई हुई है यूजिंग दिस डेकोरेटर। अब ये जनरेट कंटेंट क्या करेगा, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी उस रिक्वेस्ट को कॉल कर देगा इस वाले फंक्शन को जो हमने अभी समझाई, कॉल जेमिनी वाला। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एज इट इज रिटर्न कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या बनाई, अपनी एलएलएम कॉलिंग की जो हमारा एक पार्ट था उसको हमने एज ए एक्टिविटी बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों टूल्स में। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, हमारे कुछ टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये वाले हमारे टूल्स हैं। जो भी यूज़र क्वेरी आएगी उस यूज़र क्वेरी के सबसे पहले आईपी एड्रेस निकालो कि आईपी एड्रेस क्या है, उस आईपी एड्रेस से निकालो उसकी लोकेशन, और उसकी लोकेशन का चेक करके बताओ कि उसका वेदर क्या है। ठीक है, ये वेदर वाली एपीआई यहाँ पर काम नहीं करेगी बिकॉज लाइक इट इज़ लाइक अ यूएस बेस्ड एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ अ यूएस बेस्ड एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर काम नहीं करेगी, बट स्टिल लाइक हमने क्या किया दोस्तों, हमने ये गूगल का ये वाला ब्लॉग रेफरेंस किया है तो हमने डायरेक्टली वो वहाँ से उठा लिया। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, टूल्स है मेरे, 3 टूल्स हैं मेरे, तीनों के तीनों टूल्स को मैं क्या करूँगा, अपने टूल्स को यहाँ पर प्रिपेयर करूँगा ताकि हमारी एजेंट कॉलिंग इफेक्टिवली हो सके। ठीक है, तो ये वाली एपीआई यूज़ करेंगे हम अपनी वेदर का डेटा फैच करने के लिए, और आईपी एड्रेस के लिए मैं आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्या है, ये मैंने फिर अगेन क्लासेस बना ली ताकि हम अपने इनकमिंग डेटा का क्या कर सकें, हम उसमें दोस्तों पाइडेंटिटी कंडीशन लगा सकें। ठीक है, ये हमारा एक टूल है। ये टूल किस चीज़ के लिए है, वेदर का अलर्ट चेक करने के लिए। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कोई वेदर अलर्ट तो नहीं है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको बोलेंगे हम स्टेट। ठीक है, ये स्टेट क्या है बेसिकली, कि जो यूएस की स्टेट्स हैं उसका एक क्या है, 2 लेटर का यूएस स्टेट कोड है। ठीक है, तो ये वेदर है, इसमें रिक्वेस्ट के अंदर स्टेट कोड आएगा, और वो स्टेट कोड इस वाली एपीआई को यूज़ करके, ठीक है, ये वाली एपीआई को यूज़ करके क्या करेगा, चेक कर लेगा कि कोई वेदर के अलर्ट तो नहीं है। ठीक है, दिस इज नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग इज दिस इज अनदर फंक्शन। अब दोस्तों देखो, इस वाले फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे। आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए था, स्टेट का कोड। तो इसने क्या किया, हमेशा ही जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा जो कि रिक्वेस्ट टाइप का होगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट में आप कितने भी इंटरनली उसके अंदर कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट रहेगा। तो इसमें ये आर्ग्यूमेंट आ गया स्टेट। नेक्स्ट फंक्शन हमारा गेट आईपी एड्रेस, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये क्या है, जो भी जहाँ से भी यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है उसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, ये उसके लिए है। ठीक है, अब जो भी यूज़र का आईपी एड्रेस आया है हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके आईपी एड्रेस से डिटेल निकालेंगे कि वो किस लोकेशन से आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट में पास कर देंगे अपना आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस हम इस वाली एपीआई को यूज़ करके क्या करेंगे, उसकी लोकेशन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सिटी, रीजन नेम और कंट्री निकल कर आ जाएगी और वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारे क्या हुए, तीनों के तीनों हमारे हुए टूल्स। ठीक है, आप देख सकते हो इस वाले वर्क फ्लो में भी, जब ये वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा था तो गेट आईपी एड्रेस, गेट लोकेशन इन्फो, ये दोनों के दोनों दोस्तों फंक्शन कॉल हमारी हुई थी इसमें। ठीक है, अब एक इसमें ये गेट वेदर वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ये फंक्शन तभी कॉल होता है जब जो हमारी लोकेशन का डेटा होता ना, ये वाला लोकेशन का डेटा ये यूएस का होता। ठीक है, इसलिए हमारे रिस्पॉन्स में ये मिला, कैन नॉट फाइंड अलर्ट्स नाउ। ठीक है, आप देख सकते हो, कैन नॉट फाइंड अलर्ट्स नाउ, नॉट इन द यूएस स्टेट्स। ठीक है, इंडिया स्काइज आर काल्म। तो ये हमें आउटपुट मिला था। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे क्या है, एक हमने गेट हैंडलर फंक्शन है, जो गेट हैंडलर फंक्शन ये क्या करेगा बेसिकली, आप इसमें टूल का नेम पास करो और ये उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन रिटर्न कर देगा। ठीक है, इट्स बेसिकली ये लुकअप। ठीक है, ये एक डिक्शनरी बना ली लुकअप जो यूज़ करेंगे हम। ठीक है,
आगे दोस्तों ये हमने बना लिया अपना टूल का डेकोरेशन, जिस तरीके से गूगल का जो जेमिनी एसडीके काम करता है वो हमने उसका टूल का प्रिपेयर कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों हमारा टूल का इन्वोक होगा। दोस्तों मैं ये वाला ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप एक बार ये वाला ब्लॉग पूरा पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी है समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, हम यहाँ पर टूल को इन्वोक कर रहे हैं। सबसे पहले हम टूल का हैंडलर निकालेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम चेक करेंगे कि क्या ये हैंडलर कोरूटीन है या नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों कोरूटीन क्या है? कोरूटीन एक पाइथन की एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ कि कोरूटीन किस तरीके से काम करते हैं, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट 50 कमेंट्स होने चाहिए, तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। आगे अब दोस्तों हमारा हैंडलर आ गया। हैंडलर का मतलब आ गया हमारा फंक्शन। ठीक है, अब हम फंक्शन में चेक करेंगे कि उस फंक्शन को कोई पैरामीटर तो नहीं चाहिए। अगर उसको कोई पैरामीटर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे। अगर पैरामीटर नहीं चाहिए तो हम डायरेक्टली उसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका हैंडलर फंक्शन है ये कोरूटीन फंक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर अवेट लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है हमारा डायनेमिक टूल एक्टिविटी। डायनेमिक टूल एक्टिविटी का मतलब ये हमने क्या बना ली, एक्टिविटी बना ली। जैसे आपका कोई भी टूल की कॉल की जरूरत पड़ेगी आपके एजेंट को, सॉरी आपके वर्कफ्लो को, वो उसी टाइम पे अपने टूल कॉल को मतलब टूल को कॉल कर सकता है। ठीक है दोस्त, ये होगी दोस्तों हमारी दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ टेम्पोरल में। आगे दोस्तों अब हमारा एक्चुअल का जो वर्कफ्लो है, ठीक है, कि आपका वर्कफ्लो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, जैसे कि ये वर्कफ्लो है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो दोस्तों ये वर्कफ्लो है हमारा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर टेम्पोरल के सर्वर पर जाएंगे, हमारे वर्कर है। अब यहाँ पर जो ये वर्कफ्लो है हमारा एजेंट लूप, ये हम अब समझेंगे किस तरीके से उसको अरेंज किया हुआ है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों हमने क्या किया दोस्तों, अब एजेंट है, एजेंट को क्या चाहिए, सबसे पहले क्यू चाहिए। ठीक है, जो हमारा वर्क फ्लो है, हमने वर्क फ्लो की अपनी क्यू बना ली, यहाँ पर सिस्टम इंस्ट्रक्शन डाल दिए। आगे दोस्तों एजेंट को जो इनपुट चाहिए उसके लिए हमने अगेन एक डेटा क्लास बना ली। ठीक है, ये है हमारा वर्क फ्लो। अब इसको आप समझो, देखो किस तरीके से वर्क फ्लो बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने वर्क फ्लो को डिफाइन किया और यहाँ से हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने जो भी हमारे टूल्स थे हमने उस टूल्स को एज अ लिस्ट बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्यों लगाया, ताकि दोस्तों हमारा जो वर्क फ्लो है वो इनडेफिनेट टाइम तक चलता रहे जब तक वो सक्सेसफुल ना हो, इसलिए हमने वाइल लूप में लगाया है। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसका। नॉर्मली अगर आप अपना एजेंट रन करते और उसमें किसी भी तरीके की कोई एरर आ जाती तो वो आपका फेल हो जाता, लेकिन यहाँ टेम्पोरल में वो फेल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करा, हमने चेक किया वर्क फ्लो की एग्जीक्यूट एक्टिविटी। एग्जीक्यूट एक्टिविटी क्या करना है, सबसे पहले एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है हमें एलएलएम की। जो भी यूजर की रिक्वेस्ट आएगी हम सबसे पहले जनरेट कंटेंट वाली एक्टिविटी का एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जनरेट कंटेंट वाली कहाँ से आई है, ये जेमिनाई की एक्टिविटीज से आई है। इसमें जाओ आप, जनरेट कंटेंट की एक्टिविटी ये रही है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों ये तो करते हैं हम, जब आप अपने एक एजेंट को क्वेरी देते हो, वो क्वेरी सबसे पहले एलएलएम के पास जाती है। वो एलएलएम डिसाइड करेगा कि उसको कोई टूल कॉल करना है या नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपने यूजर की क्वेरी दी, वो क्वेरी गई हमारी एलएलएम के पास। सबसे पहले एलएलएम के पास जाएगी। ठीक है, और ये हमने डाल दिया इसके अंदर इनपुट। ठीक है, तो जो कंटेंट हमारा कंटेंट में जाएगा और सिस्टम इंस्ट्रक्शन हमने ये डाल दिए, टूल्स भी भेज दिए। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर हमारी एक्चुअल में एजेंट की कॉलिंग हुई। ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया। मतलब हमने क्या किया, एजेंट को डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना करके सिर्फ अभी अपनी यूजर की क्वेरी एलएलएम वाली एक्टिविटी को दी और उससे हमने ये पूछा कि अब ये यूजर क्वेरी के लिए क्या क्या चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर हमारे एलएलएम ने ये बताया कि भाई मेरे को टूल कॉल करना है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन हमारी होगी रिजल्ट में सेव। ठीक है, तो हमने रिजल्ट उठाया, रिजल्ट में चेक किया सबसे पहले। अगर रिजल्ट में कोई भी फंक्शन कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मेरे को कोई भी टूल निकलना, लेट्स सपोज आप उससे ये पूछते कि हेलो, अगर सिंपल क्वेरी होती तो उसको टूल कॉल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उस केस में आपके रिजल्ट में कोई फंक्शन कॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों अब अगर वहाँ पर कोई फंक्शन कॉल की जरूरत नहीं पड़ती तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका रिजल्ट को रिटर्न कर देते। लेकिन अगर जो हमारी यूजर क्वेरी है, अगर उसको कोई भी एलएलएम की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसके रिजल्ट में से चेक करेंगे कि भाई तेरे को एलएलएम की जरूरत है क्या। तो अगर रिजल्ट डॉट फंक्शन कॉल्स में हमारी मतलब टूल कॉल की रिक्वेस्ट अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके वो वाला टूल कॉल करेंगे एक्सप्लिसिटली। ठीक है, एज अ सेपरेट एक्टिविटी। देखो यहाँ पर क्या था, वर्क फ्लो डॉट एग्जीक्यूट एक्टिविटी, ये एक एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन था। ठीक है, जो कि थी हमारी एलएलएम वाली एक्टिविटी। अब हम करेंगे दोस्तों टूल वाली एक्टिविटी। तो जितने भी हमारे एलएलएम ने बोला है कि भाई इतने फंक्शन टूल कॉल करने हैं मुझे,
उतने के उतने हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप में करके टूल कॉल करते रहेंगे और उसका रिजल्ट निकालते रहेंगे। देखो फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन कॉल ने क्या किया, हमने उसका फंक्शन का नेम निकाल लिया कि कौन सा टूल कॉल करना है, उसके आर्ग्यूमेंट्स निकाल लिए और फिर यहाँ पर अपने वर्क फ्लो की एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर दिया। ये देखो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक है दोस्तों, उसको हमने यहाँ पर अपेंड कर लिया। अब दोस्तों ये है, ये हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, अगर हम देखो दोस्तों जैसे मैंने अपनी यहाँ पर ये क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के साथ साथ में दोस्तों मैंने इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास की थी, ये क्रैश विंडो डैश डैश 8। ये मैंने इसलिए पास की थी ताकि आप अगर चाहो तो आप टूल कॉल मतलब टूल कॉल करने के बाद में आप कुछ सेकंड के लिए अपना वर्क फ्लो को रोक सकते हो। ठीक है, उस चीज़ वो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, वो मैं आपको ये बताऊंगा। आप ये समझो कि ये वाला सेक्शन इसलिए है कि अगर कोई यूज़र ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए आप वर्क फ्लो को मतलब पॉज करना है मुझे बीच में, तो वहाँ पर ही क्या करेगा, आपके जो आपका जो वर्क फ्लो को उसको पॉज कर देगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों अब आता है दोस्तों हमारा स्टार्ट वर्क फ्लो। यहाँ पर हम अपने वर्क फ्लो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यूज़र से क्या लेंगे, यूज़र से हम क्वेरी लेंगे, यूज़र से पोस्ट वाली विंडो लेंगे, कितनी देर तक हमें एजेंट को पॉज रखना है, और उसके बाद में दोस्तों हम अपनी एक वर्क फ्लो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी वर्क फ्लो आईडी बनेगी और हम उसके क्लाइंट को वो वाला जॉब सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमारा टेम्पोरल कनेक्ट होता है एज अ ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों ये होगा हमारा वर्कर। वर्कर क्या करेगा दोस्तों, वर्कर वर्कर का आप टास्क ऐसे समझो कि ये क्यों है, क्यों जो जो हमेशा पोलिंग करता रहेगा कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको उसकी एक्टिविटीज़ को कॉल करता रहेगा। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ है हमारी जनरेट कंटेंट जो कि एलएलएम वाली है। डायनेमिक टूल एक्टिविटी वो वाली है हमारी जिसमें हम अपने फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्क फ्लो। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों देखो अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, मेरा देखो दोस्तों मेरा वर्कर अब भी चल ही रहा है एज इट इज़, मैं इसको नहीं छेड़ता। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब अपनी एक और यूज़र क्वेरी सबमिट करता हूँ उसमें। ठीक है, मान लो मेरी ये वाली यूज़र क्वेरी है, आर देयर एनी वेदर अलर्ट्स। ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। अब जाते हैं दोस्तों हम टेम्पोरल के डैशबोर्ड पर। ठीक है, तो अब हमारी ये वाली क्वेरी है जो रन हो रही है। अब देखो दोस्तों ये इसने फंक्शन कॉल की, उसके बाद में मैंने क्या किया दोस्तों 8 सेकंड के लिए इसको पॉज कर दिया। ठीक है, और फिर ये दोबारा एलएम कॉल हुआ। अब ये वाली फंक्शन कॉल हो रहा है देखो। ठीक है, मैं यहाँ पर गया और मैंने वर्कर को स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दोस्तों हुआ क्या, ये दोस्तों मैंने पॉज करने के लिए इसलिए लगाया था ताकि आपको ये चीज़ समझा सकूँ मैं। जैसे मैंने यूज़र क्वेरी सबमिट की, यूज़र क्वेरी मेरी ये वाली थी, आर देयर एनी वेदर अलर्ट्स फॉर वेयर आई एम। ठीक है, ये वाली मेरी क्वेरी थी और फिर मैंने 8 सेकंड के लिए पॉज करने के लिए भी बोला था इसको। अब देखो दोस्तों जैसे ही मैंने इसको ये वाली क्वेरी दी जनरेट कंटेंट, देखो ये क्या है, एलएलएम एक्टिविटी है, इसने ये मेरे को रिजल्ट दे दिया निकाल के। ठीक है, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन भेजे थे हमने और ये इसने मेरे को रिजल्ट निकाल के दे दिया। ठीक है, अब आगे क्या हुआ दोस्तों, ये वाले एलएलएम की एक्टिविटी ने ये कहा कि भाई मेरे को तो गेट एपीआई एड्रेस वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, इसने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। उसके बाद हमने उसको 8 सेकंड के लिए पॉज भी करा लिया। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स आ गया गेट आईपी एड्रेस का, और रिस्पॉन्स में देखा उसने कि अब मेरे को इस वाली आईपी एड्रेस से क्या करना है, लोकेशन फैच करनी है। तो लोकेशन के लिए उसने गेट लोकेशन इन्फो वाला टूल को फिर दोबारा कॉल कर दिया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया, 8 सेकंड के लिए जो वेट कर रहा था मैं, उस टाइम पे मैंने क्या किया, अपने वर्कर को स्टॉप कर दिया। ठीक है, मान के चलो मैंने अपना वर्कर ये स्टॉप कर दिया। अब दोस्तों आप इसको ऐसे समझो, मान के चलो कि आपका एक टूल है जो एक एक्सटर्नल एपीआई को कॉल कर रहा है, और वो वाली एपीआई की माइक्रो सर्विस लेट सपोज कुछ टाइम के लिए डाउन हो गई किसी कारण। ठीक है, तो जनरली आपको अब आपका वर्क फ्लो में दोस्तों क्या होता, अगर आपका एक नॉर्मल एक एजेंट का वर्क फ्लो, एक एजेंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती, तो जैसे ही आपका वो टूल डाउन होता आपका एजेंट का वर्क फ्लो रुक जाता और आपको बता देता कि भाई ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही होता। हमारे केस में दोस्तों क्या हुआ, हमने एजेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, एक टूल कॉल हुआ, दूसरा टूल कॉल हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो एक और एक्टिविटी एग्जीक्यूट होनी थी उस टाइम पे हमारा वर्कर डाउन चला गया। या आप ऐसे मान के चलो आपके टोकन्स की लिमिट खत्म होगी, या फिर आप मान के चलो कि आपके टूल्स का जो माइक्रो सर्विस है वो डाउन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उस केस में भी देखो अभी भी हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है एज इट इज। ठीक है, जैसे ही वो माइक्रो सर्विस अप होगी वैसे ही हमारा टूल कॉल स्टार्ट हो जाएगा दोबारा एग्जीक्यूट होना। ठीक है, या फिर जैसे लेट्स सपोज आपके टोकन की एपीआई लिमिट दोबारा से अवेलेबल होगी, उसी तरीके से वो एकदम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उसी चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों मैंने ये 8 सेकंड का यहाँ पर स्लीप टाइम लगाया था। अब दोस्तों मैं अपने वर्कर को दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरा देखो दोस्तों टेम्पोरल अभी भी चल रहा है
और लास्ट में क्या है हमारा, जो हमारी हमने अपनी क्वेरी सबमिट की थी वो अभी भी चल रही है, बस हमने वर्कर को बंद किया था। ठीक है, वर्कर को मैं क्या करता हूँ, वर्कर को दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, ये है मेरा वर्कर। ठीक है, अभी देख लो दोस्तों, अभी भी हमारे क्या हो रहा है, टेम्पोरल में अभी भी वो दिख रहा है कि भाई मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं हुई, अभी भी वो वेट कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि दोस्तों उसने उसको एक्टिविटी को किल कर दिया या फिर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया। जो भी अभी तक आपका एग्जीक्यूशन हुआ था आपके वर्कफ्लो में, वो एज इट इज़ देखो दोस्तों मेमोरी के अंदर है। अगर दोस्तों ये टेम्पोरल ना होता तो आपको ये वाले स्टेप्स भी दोबारा फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अब हम यूज़ करेंगे दोस्तों, अब हम जब टेम्पोरल का यूज़ कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज का यहीं पे मिलेगा आपका। ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि आपकी एक वर्क फ्लो है जिसके अंदर 10 एक्टिविटीज़ हैं। आपका वर्क फ्लो लेट सपोज 9th स्टेप पर फेल हो गया, तो ज़रूरी नहीं है आपको वो स्टार्टिंग के 8 दोबारा एक्टिविटीज़ दोबारा परफॉर्म करनी पड़ेंगी। उनका रिजल्ट ऑलरेडी सेव्ड है तो वो उसी को यूज़ करेगा। ठीक है, अब मैं अपना वर्कर को स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने अपना वर्कर स्टार्ट कर दिया, ये देखो इसने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने वर्कर को सबमिट किया एकदम से इसने लिसन करना स्टार्ट कर दिया। और जनरेट एक्टिविटी के ये देखो, ये जनरेट कंटेंट जो एलएलएम की एपीआई कॉलिंग है, इसने इसको कॉल कर दिया। ठीक है दोस्तों, देखो ये वाली इसने सबमिट कर दी। अब ये क्या है, अभी इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमारा जो वर्क फ्लो था नॉर्मली हमारा दोबारा से रेज्यूम हो गया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है दोस्तों हमारे टेम्पोरल का। आपने देखा इवन दो हमारा वर्क फ्लो यहाँ पर रुक गया था इस वाली एक्टिविटी के बाद में, हमारा वर्क फ्लो दोबारा से उसी जगह से रेज्यूम हुआ जैसे ही वो वाली सर्विस आ पाई। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे टेम्पोरल का। ठीक है, तो जब हम अपने प्रोडक्शन ग्रेड एआई एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर दोस्तों टेम्पोरल का बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, आप अपने अपने वर्क फ्लोज को मतलब रिप्रोड्यूसेबल तरीके से अगर आपको बनाना है, ठीक है, रिप्रोड्यूसेबल नहीं मतलब ड्यूरेबल तरीके से अगर आपको बनाना है, तो वहाँ पर इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपकी काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ का क्या आउटपुट आया था। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, इसका क्या आउटपुट था, क्या इनपुट था। देखो जैसे बता रहा है, जैसे इसने देखो गेट आईपी एड्रेस की जब ये इसने फंक्शन ये वाला टूल कॉल किया था, इनपुट में तो हमने कुछ भी भेजा नहीं था, लेकिन आउटपुट में इसने ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया था मेरा। ठीक है, उसके अलावा अब देखो दोस्तों, उसके अलावा जब दोबारा एलएलएम की कॉलिंग हुई तो उसमें क्या इनपुट आउटपुट गया था ये भी बता देगा यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों गेट लोकेशन वाले फंक्शन कॉलिंग पे क्या इनपुट आउटपुट गया वो भी बता देगा ये। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप अपने ड्यूरेबल एजेंट या फिर किसी एआई एप्लीकेशन के वर्कफ्लो को डिज़ाइन कर सकते हो बहुत ही ईजीली। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं और किसी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊं वीडियो जिसमें आप मतलब एजेंट की या फिर किसी एआई एप्लीकेशन की प्रोडक्शनाइजेशन को और भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।